एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दी हुई है, सिंपल सी। अब हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस है, इसका मतलब हम जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि हमारी जो सप्लाई है एंड डिमांड है वो उनका सम इक्वल नहीं होगा। अभी हम डिमांड का सम निकालते हैं। 20 + 50 70 एंड 70 + 75 हमारे पास होगा 145। बट अगर हम सप्लाई का सम निकालें तो हमारे पास होगा 10 + 15 25, 25 + 80 हमारे पास हुआ 105। तो हमारा जो सप्लाई है वो डिमांड के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम इसे कहेंगे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। नाउ अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करना होगा। नाउ जो हमारा लैक है यहाँ पर वो कितना है, यहाँ पर 40 की जो सप्लाई है वो हमारे कम पड़ रही है, इसीलिए हम एक डमी वेरिएबल को ऐड करेंगे, डमी सोर्स को ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास जो डिमांड है वो 105 होती एंड सप्लाई 145 होती, तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते, जैसा कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रो ऐड करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो यानी कि अगर हमारे पास रोज़ के अंदर कम पड़ रहा है सम, तो हम एक एक्स्ट्रा रो ऐड करेंगे, एंड अगर कॉलम्स के अंदर सम कम पड़ रहा है डिमांड का, तो हम एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास रो 105 सम दे रही हैं, बट हमें टोटल कितना चाहिए 145, तो हम एक एक्स्ट्रा 40 का ऐड करेंगे सप्लाई, एंड जो एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं उसे हम नाम देते हैं डमी। डमी यानी कि वो सिर्फ दिखाने के लिए है, यूज़ करने के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं डमी का मतलब उसका एक्चुअल कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए डमी के जितने भी हमारे पास कॉस्ट होंगे वो ज़ीरो होंगे। डमी वेरिएबल के कॉस्ट हम ज़ीरो रखते हैं। नाउ अब हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, बिकॉज अब हमारे पास यहाँ पर सम 145 आएगा एंड यहाँ पर भी 145 आएगा, सो हमारे पास अब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। नाउ इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड हमने डिस्कस किए थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स मेथड। आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें पास क्या सॉल्यूशन मिलेगा हमें। नाउ हमारे पास अगर हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से देखें तो हमारे पास लीस्ट कॉस्ट ज़ीरो है, एंड तीनों में से किसी भी ज़ीरो का आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ज़ीरो से, यहाँ पर करें या फिर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। सो 40 का अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करें तो हमें मिलेगा, यहाँ पर डिमांड कितनी है 50 की है एंड सप्लाई 40 की है, तो हम ओवरऑल 40 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है अब ख़त्म हो चुकी है सप्लाई, एंड यहाँ पर हमारे पास 10 की डिमांड बाकी है। नाउ लीस्ट कॉस्ट जो है हमारे पास ज़ीरो है अगेन, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सप्लाई थी, डमी सप्लाई, वो कंप्लीट हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, तो हम इस यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन कर नहीं सकते, इसीलिए हम इसे कवर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट है वो है 1 एंड 10 की सप्लाई है फर्स्ट रो में एंड 20 की डिमांड है, तो हम 10 कंप्लीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगेन हमारे पास ये भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ अगर आप देखें लीस्ट कॉस्ट नेक्स्ट हमारे पास है 2, लीस्ट नंबर 2 है हमारे पास, एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 20 की, एंड 20 में से हम 10 ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो अब 10 की रिक्वायरमेंट है, एंड सप्लाई 15 के, तो 15 में से 10 अगेन हम ट्रांसफ़र इधर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एंड अब हमारे पास ये 5 बचेगा, 10 ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। नाउ अब हम लीस्ट कॉस्ट देखें, अब हम ये भी देख सकते हैं हमारी जो सेकंड कॉलम है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो चुका है, 10 + 10 20 का ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे भी कवर कर सकते हैं फॉर कन्वीनियंस। नाउ जो लीस्ट कॉस्ट है हमारा वो है 3, एंड यहाँ पर डिमांड तो 75 की है बट सप्लाई 5 की ही अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमें एज इट इज़ ये कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। तो 5 का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नाउ अब 70 का ट्रांसपोर्टेशन रिमेनिंग है, 5 यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। नाउ अब हमारे पास ये जो थर्ड रो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसे भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप देखें जो लीस्ट कॉस्ट है हमारे पास वो है 5 की,
ऑलराइट। अब हमारे पास 5 की लीस्ट कॉस्ट है। 5 की लीस्ट कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर भी थी, बट थर्ड रो का जो भी हमारे पास सप्लाई था वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। नाउ 5 लीस्ट कॉस्ट है हमारे पास, एंड यहाँ पर हमारे पास जो सप्लाई थी फर्स्ट रो में वो भी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 ही लीस्ट कॉस्ट बचते हैं, 6 एंड 6 दोनों इक्वल हैं, एंड 80 में से यहाँ पर 70 की डिमांड है, तो हम 70 का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ कर देंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास कितनी डिमांड है, 40 ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, 10 की डिमांड है तो 10 की डिमांड हो जाएगी, एंड 70 + 10 80, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 10 + 40 50, 10 + 10 20, 70 + 5 75, 70 + 10 80, एंड 10 यहाँ पर 10 है, 10 + 5 15। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि अगर हम कॉस्ट देखें ट्रांसपोर्टेशन की, तो हमारे पास कॉस्ट किस तरीके से आएगी। कॉस्ट हमारे पास कुछ आएगी 10 × 1 प्लस 70 × 60 प्लस 6 × 10 प्लस 3 × 5 प्लस 2 × 10 प्लस 0 × 40। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। 10 1 हमारे पास 10 होगा, 10 प्लस 70 × 60, 70 × 6 होगा हमारे पास, सॉरी, सो 6 7 42, 420 प्लस 6 10 60, एंड देन 3 5 15, देन 2 10 20, एंड देन 40 × 0 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 420 + 20 हमारे पास 440 हुआ, एंड 440 + 60 500 हुआ, एंड 510 525। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट निकल कर आई है ट्रांसपोर्टेशन की, वो आई है हमारे पास 525 रुपीज़ में हम कॉस्ट लिखते हैं, तो 525 कॉस्ट हमारे पास निकल कर आई है। अगर हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल यूज़ किया होता या फिर वोगल्स मेथड यूज़ किया होता तो शायद हमारे पास कुछ और कॉस्ट आती। आप जानते हैं वैसे भी हमारे पास जो ये सॉल्यूशन होता है ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, इनिशियल सॉल्यूशन होता है, ऑप्टिमल नहीं होता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम यूवी मेथड या फिर जिसे कि हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं उसकी हेल्प लेते हैं। तो ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल चुका है। इसकी हेल्प से हम आगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाकर इसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।